तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस पे हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच इज़ द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है प्राइमरी प्रोडक्ट जो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है यूरिया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यूरिया, इसका सही आंसर है। यूरिया प्राइमरी प्रोडक्ट है यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने वाला। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूरिया इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रेटेड इन यूरिन। मतलब यूरिया एक बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, जो कि जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उनमें, एंड अकाउंटिंग फॉर अराउंड 90% ऑफ टोटल नाइट्रोजन इन यूरिन। ओके गाइज, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। मतलब यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के रिगार्डिंग इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है नीचे दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन ए, यूरिन शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स। ऑप्शन बी है, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन इज डिस्कार्टेड। ऑप्शन सी है, यूरिन इज बेस्ट कलेक्टेड आफ्टर नून। एंड ऑप्शन डी है, यूरिन शुड बी कलेक्टेड मिड स्ट्रीम। यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूरिन शुड बी कलेक्टेड मिड स्ट्रीम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन रिड्यूस कंटामिनेशन फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मतलब जो मिड स्ट्रीम यूरिन क्या करता है, कंटामिनेशन को रिड्यूस कर देता है। कहाँ से? यूरेथ्रा से और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ यूरिन गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर। मतलब यूरिन में से कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि उसे येलो कलर प्रोवाइड करता है। यूरिन का एक ये भी कह सकते हैं, यूरिन का ये येलो कलर जो होता है वो किस कंपोनेंट की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए है यूरोबिलिनोजन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है बिलिरुबिन एंड ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का येलो कलर होता है। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यूरोक्रोम इज ए पिगमेंट दैट गिव्स यूरिन इट्स येलो कलर। यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है जो कि यूरिन को उसका येलो कलर देता है। फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से ये यूरोक्रोम बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ फ्रेशली वॉइडेड यूरिन। मतलब फ्रेशली वॉइडेड यूरिन का नॉर्मल पीएच क्या होता है। ऑप्शन 1 है 2.0 से लेकर 3.0, ऑप्शन 2 है 4.5 से लेकर 8.0, ऑप्शन सी है 9.0 से लेकर 10.0 और ऑप्शन डी है 11.0 से लेकर 12.0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 4.5 से लेकर 8.0 इसका पीएच होता है। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द नॉर्मल यूरिन पीएच रेंजेस फ्रॉम 4.5 टू 8.0 डिपेंडिंग ऑन द डाइट एंड सिस्टमिक कंडीशन। डाइट और सिस्टमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है यूरिन का पीएच। अब हम देखते हैं, विच केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिन। ऐसा कौन सा केमिकल टेस्ट है जो कि यूरिन में ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन बी है आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन सी है बायोरेट टेस्ट एंड ऑप्शन डी है साल्कोविच टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है ना, वही यूरिन में ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है डायबिटीज़ टेस्टिंग के लिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या करता है, रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करता है। जैसे कि ग्लूकोज इन यूरिन कॉमनली यूज इन डायबिटीज़ टेस्टिंग। डायबिटीज़ टेस्टिंग में ये किया जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज़ द टिपिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन की टिपिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ऑप्शन ए है 1.005 से लेकर 1.030, ऑप्शन बी है 1.30 से लेकर 1.050, ऑप्शन सी है 1.00 से लेकर 1.010, ऑप्शन डी है यहाँ पे 1.050 से लेकर 1.0100। यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.005 से लेकर 1.030 होती है नॉर्मली। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फाउंड इन यूरिन। मतलब नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में इनमें से क्या नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी क्रेटिनिन, ऑप्शन सी क्लोराइड एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ना यूरिन में नॉर्मली नहीं पाया जाता। जब डायबिटीज़ वगैरह होती है किसी भी पेशेंट को, तो तब ये हमारे यूरिन में आने लगता है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लूकोज इज़ नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन एंड मे इंडिकेट
कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ इफ़ प्रेजेंट। ग्लूकोज हमारे यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, अगर प्रेजेंट है तो ये कुछ कंडीशन को बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। मतलब जब हम यूरिन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें से कौन सी सेल्स हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए है रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी है वाइट ब्लड सेल्स, एंड ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, एंड ऑप्शन डी है एपिथेलियल सेल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एपिथेलियल सेल्स हमें नॉर्मली देखने को मिलती है यूरिन में। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एपिथेलियल सेल्स शेड्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट आर कॉमनली फाउंड इन यूरिन। एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, यूरिन जो लाइनिंग होती है ना यूरिनरी ट्रैक्ट की, उसकी शेड्स होती है और यूरिन में नॉर्मली देखने को मिलती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन सजेस्ट व्हाट कंडीशन। अगर हमारे यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है तो वो क्या कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, क्या सजेस्ट करता है। ऑप्शन ए रीनल फेलियर, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन डी है फैट मेटाबॉलिज्म। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे 9 क्वेश्चन का फैट मेटाबॉलिज्म कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कीटोन अपियर इन यूरिन व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन फैट फॉर एनर्जी। कीटोन हमारी बॉडी में कीटोन यूरिन में कब देखने को मिलते हैं, जब हमारी बॉडी जो फैट होता है ना उसको ब्रेक डाउन करती है एनर्जी के लिए, सच एज इन डायबिटीज़ और स्टारवेशन। ये कब दिख सकता है, डायबिटीज़ में दिख सकता है और स्टारवेशन में दिख सकता है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कॉज ए फॉल्सली एलिवेटेड यूरिन पीएच। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फॉल्सली एलिवेटेड यूरिन पीएच दिखा सकता है। मतलब कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूरिन का पीएच जो है बढ़ा हुआ नहीं है, बट इनमें से कोई एक ऐसा वो है ऑप्शन जिसकी वजह से फॉल्सली एलिवेटेड हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है जबकि वो बढ़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन है एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक, ऑप्शन बी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑप्शन सी हेमेचूरिया, एंड ऑप्शन डी है इन्फेक्शन विद यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्फेक्शन विद यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं यूरिया को स्प्लिट करके। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया राइज द यूरिन पीएच बाय प्रोड्यूसिंग अमोनिया। यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिन का पीएच बढ़ा देते हैं अमोनिया को प्रोड्यूस करके। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच प्रोटीन इज कॉमनली डिटेक्टेड इन यूरिन ड्यूरिंग रीनल डिसफंक्शन। मतलब रीनल डिसफंक्शन में यूरिन में कौन सा जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है क्रिएटिनिन, एंड ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्ब्यूमिन पाया जाता है अगर हमारी में रीनल डिसफंक्शन है तो। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो एल्ब्यूमिनेरिया मतलब यूरिन में एल्ब्यूमिन का प्रेजेंट होना, इसको एल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं। इसे की इंडिकेटर ऑफ किडनी डैमेज। किडनी डैमेज का की इंडिकेटर होता है वेयर एल्ब्यूमिन लीक थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्टर। जो ग्लोमेरुलर फिल्टर होते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन उनसे लीक होके यूरिन में आ जाता है, तो यूरिन में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है हमें कि कौन सी प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कास्ट इन यूरिन। अगर हमारी यूरिन में कास्ट प्रेजेंट है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सी कंडीशन राइज हो सकती है। तो ऑप्शन है हीमोलिसिस, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, एंड ऑप्शन डी है रीनल डिजीज़। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रीनल डिजीज़ हो सकती है अगर हमारी यूरिन में कास्ट प्रेजेंट है तो। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कास्ट आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कास्ट जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं फॉर्म्ड इन द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड सजेस्ट पैथोलॉजी। ये रेनल ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया रेनल डिजीज़ इससे हो सकता है, रेनल पैथोलॉजी को ये सजेस्ट करता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच कंडीशन कैन कॉज ए डिक्रीज इन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिक्रीज कर सकती है। तो ऑप्शन ए है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन सी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी है डायबिटीज़ इंसिपिटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डायबिटीज़ इंसिपिटस क्या होती है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिक्रीज कर देती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिटस लीड्स टू द एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन विद लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब डायबिटीज़ इंसिपिटस में क्या होता है, जो डाइल्यूट यूरिन होता है उसका एक्सक्रीशन होता है, मतलब पतला यूरिन होता है विद लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन होते हैं उनकी कमी की वजह से होता है, वो नहीं होते।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टाइम फ्रेम फॉर एनालाइजिंग ए यूरिन सैंपल आफ्टर कलेक्टिंग टू इंश्योर एक्यूरेसी। मतलब कलेक्शन के कितने टाइम बाद एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमें सैंपल चला देना चाहिए ताकि उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो और उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो कितने टाइम बाद करना चाहिए? ऑप्शन ए विद इन 1 आवर, ऑप्शन बी विद इन 12 आवर्स, ऑप्शन सी विद इन 24 आवर्स एंड ऑप्शन डी है आफ्टर 24 आवर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद इन 1 आवर हमें सैंपल को एनालाइज कर लेना चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन शुड बी एनालाइज विद इन 1 आवर टू प्रिवेंट केमिकल चेंजेस इन कंपोजिशन। जो फ्रेशली हमने यूरिन कलेक्ट किया है उसे 1 आवर के अंदर हमें एनालाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, केमिकल जो कंपोजिशन होता है उसमें चेंज आने लगता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज अ टिपिकल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग ए 24 आवर यूरिन सैंपल। मतलब एक 24 और यूरिन सैंपल है हमारे पास, उसको प्रिजर्व करने का क्या मेथड है? ऑप्शन ए ड्राइंग, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ फॉर्मेलिन, ऑप्शन सी रूम टेम्परेचर स्टोरेज एंड ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेफ्रिजरेशन। उसको रेफ्रिजरेटेड करके हमें रख लेना चाहिए। उससे क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ कोई भी इसमें नहीं हो पाएगी। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए 24 और यूरिन कलेक्शन शुड बी रेफ्रिजरेटेड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड केमिकल चेंजेस। मतलब अगर एक 24 और यूरिन सैंपल है तो उसको रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए बैक्टीरियल एंड ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए और केमिकल चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विच केमिकल टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। मतलब इनमें से कौन सा टेस्ट है जो यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है कि प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं। ऑप्शन है आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन बी बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन बी साल्कोविच टेस्ट, ऑप्शन डी डिपिस्टिक टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिपिस्टिक टेस्ट उसमें किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द डिपिस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज मेथड टू डिटेक्ट प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया होता है यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो उसको टर्म दिया जाता है प्रोटीनूरिया, विच में इंडिकेट रीनल डिजीज़। अगर प्रोटीनूरिया है तो इसका मतलब क्या है, रीनल डिजीज़ को इंडिकेट कर सकता है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज टर्म्ड एज। मगर अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कंडीशन दी जाती है? जैसे अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं, ग्लूकोज आ रहा है तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो इसको अगर ब्लड आ रहा है तो क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए है ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन बी है पायूरिया, ऑप्शन सी है एल्बुमिनुरिया एंड ऑप्शन डी है हिमोचूरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसको हिमोचूरिया बोला जाता है। इसके अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। हिमोचूरिया रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। हिमोचूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड होती है यूरिन में। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको हिमोचूरिया बोलते हैं। विच कैन इंडिकेट, जिससे क्या पता चलता है, इन्फेक्शन का पता चल सकता है, इंडिकेट कर सकता है, ट्रॉमा हुआ हो कोई और या किडनी स्टोन हो, ये सब इंडिकेट कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूटीन स्टेप इन यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में कौन सी रूटीन स्टेप नहीं होती? तो देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये हमारी यूरिन में हम करते हैं। तो ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी है फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी है केमिकल एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी है यहाँ मॉलिक्यूलर एग्जामिनेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मॉलिक्यूलर एग्जामिनेशन हम नहीं करते यूरिन में। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूरिन रूटीन एनालिसिस इंक्लूड फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बट डज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर एनालिसिस। मॉलिक्यूलर एनालिसिस नहीं होता यूरिन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ क्लाउडी यूरिन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्लाउडी यूरिन को कॉज नहीं करता? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो, ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये क्लाउडी यूरिन कॉज करता है। ऑप्शन बी है डिहाइड्रेशन, ये भी क्लाउडी यूरिन कॉज करता है। ऑप्शन सी है पस सेल्स, ये भी क्लाउडी यूरिन करता है। एंड ऑप्शन डी है हाई प्रोटीन इंटेक, इसका कोई मतलब नहीं है क्लाउडी यूरिन से, ये क्लाउडी यूरिन कॉज नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। क्लाउडी यूरिन इज ऑफन कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्लाउडी होता है। क्लाउडी यूरिन डिहाइड्रेशन से होता है। प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स, अगर पस सेल्स प्रेजेंट है तो तब होता है। नॉट बाय हाई प्रोटीन इंटेक, हाई प्रोटीन इंटेक से ये नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फाइंडिंग इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इनमें से कौन सी कॉमन फाइंडिंग है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं होती? ऑप्शन ए है प्रोटीनूरिया, ऑप्शन बी है हाइपोएल्बुमिनेमिया, ऑप्शन सी है हाइपरलिपिडेमिया एंड ऑप्शन डी है हिमोचूरिया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेमेचूरिया। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हेमेचूरिया इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम की करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हेमेचूरिया नहीं है, मतलब यूरिन में ब्लड आना। वेरस प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया आर कॉमन, ये इसकी सिम्टम्स होते हैं। तो यार ये थी हमारी 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे। तो अगर यार आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।